श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने की वजह से हर एक जगह से निकलना थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा है। हम लोग भी लखनऊ में क्योंकि रहते हैं और हमें प्रयागराज वाले रास्ते से ही होकर जाना था। बनारस से भी रूट जाता है, वैसे तो हर एक रूट बहुत अच्छे से लंबा जाम लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि हम लोग जो है वो निकले थे 6 तारीख को और उस दिन उतना ट्रैफिक नहीं था। तो हम अपने गाँव आ गए हैं। हमारा जो गाँव है वो रॉबर्ट्सगंज में है, यानी कि सोनभद्र इसका ज़िला लगता है। साथ ही भैरवपुर ककराही गाँव है हमारा, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमारा मुख्य जो घर है, जहाँ पर बाबा हमारे रहते थे, बाबा ससुर, मेरे ससुर जी का घर है यहाँ पर। और हम लोग हर 2 से 3 महीने पर या 6 महीने पर या फिर 1 साल में ज़रूर आते हैं। यहीं पर हमारे कुल देवी देवता विराजमान हैं और यहाँ पर हमारे घर में जो है शिव जी का मंदिर भी है। तो अभी हम आपको वो कहते हैं ना कि अगर शिव जी के मंदिर की शिखर भी आप देख लेते हैं, दर्शन हो जाता है, तो आपको बहुत फलदायी होता है। तो ये है हमारा घर, जिसे मेरे बाबा ने, मतलब बाबा ससुर ने, शिवाज्ञा नाम रखा है हमारे घर का। और ये हमारे घर की रसोई है। यहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं। आंगन है, आंगन में आम का पेड़ है, तुलसी के पेड़ अपने आप निकल जाते हैं। और ये हमारा यहाँ पर गांव में टेम्परेरी जिसको कहते हैं छोटा सा रसोई घर है, जहाँ पर हम लोग आते हैं। तो हमने कुछ ऐसे ही चीज़ों को, थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान को रख लिया है जब हम घर पर आते हैं यहाँ पर, तो हम नीचे ही खाना बनाते हैं। यहाँ ऊपर हमारे यहाँ चाचा और चाची रहते हैं, वो लोग यहाँ पर स्थायी रूप से अभी रह रहे हैं। तो ये है हमारा घर। यहाँ पर चाची ने कुछ फूल पौधे सब लगा रखे हैं। शिव जी के ही सब यहाँ पर भक्त हैं। हमारी जो कुल देवी हैं वो भी माता पार्वती का ही एक रूप है। कुल देवी आपके बताई नहीं जाती हैं, तो माता दुर्गा का ही एक रूप है। तो घर के बाहर जो है मंदिर में हम अ, शिव जी की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ जैसे साल में 2 बार, एक रंगभरी एकादशी पे नर्मदा से जो शिवलिंग आते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में उनको स्थापित किया गया था। और घर के अंदर हम माता रानी की पूजा करते हैं। तो इस तरह से साल में 2 बार, यानी कि रुद्राभिषेक हम लोग कराते हैं, एक रंगभरी एकादशी पर, एक सावन में। तो 2 बार जो है हम लोग विधिवत रूप से गाँव में खाना भोजन सबको कराने के बाद 2 बार रुद्राभिषेक होता है। और एक बार पूरा अच्छे से दुर्गा पाठ करते हैं हम लोग, जिसमें 9 दिन 7 दिन, जितने भी दिनों में दुर्गा सप्तशती पंडितों के द्वारा समाप्त कराई जाती है, पढ़ी जाती है और अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है, वही हमारी कुल देवी हैं। तो साल में 1 बार विधिवत रूप से हमारे यहाँ कुल देवी की पूजा होती है और साल में 2 बार जो है हमारे यहाँ शिव जी की विधि विधान से उनका रुद्राभिषेक पूरे गाँव के साथ में मनाया जाता है। वैसे तो प्रतिदिन जितना श्रृंगार, जितना रुद्राभिषेक जो भी करना है वो प्रतिदिन होता ही है। और सबसे मुख्य बात कि घर में शिखर, आप जब सुबह उठें और आपको सूर्य देव के साथ साथ शिव जी का मंदिर का शिखर दिखे तो आप अति भाग्यशाली माने जाते हैं। तो मेरा नाम है स्वाति मिश्रा। मैं लखनऊ में मूल रूप से रहती हूँ, लेकिन जो मेरा अ, मुख्य घर है, जो जड़ है, वो जो है सोनभद्र में ही लगता है। मेरा जो मायका है वो मिर्ज़ापुर में है। और यहाँ पर क्योंकि हर कोई किसी न किसी गाँव से ज़रूर जुड़ा होता है, तो यहाँ पर हमारे खेत वेत सब हैं। घर भी काफ़ी बड़ा है। ये मंदिर आप देख सकते हैं। चाचा और चाची हैं जो श्रृंगार कर रहे हैं और हम लोग भी कर लेते हैं पूजा। प्रतिदिन आकर हम लोग भी 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पर रह रहे हैं, प्रतिदिन यहाँ पर नियम है, तो श्रृंगार वो ही करते हैं। श्रृंगार होने के बाद दोबारा तुरंत हटाकर करना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए। और क्योंकि प्रदोष और सोमवार का दिन था, तो जो है अच्छे से उनका श्रृंगार किया गया था, रुद्राभिषेक। ये हमारे यहाँ देखिए कुल देवी देवता हैं और विवाह में भी इनका बहुत ध्यान रखा जाता है। हर एक तरह से इनका ध्यान बहुत अच्छे से रखा जाता है। बच्चा होने पर कुल देवी देवता का स्मरण करते रहने से ना आपके कुल की जो है वृद्धि तो होती ही होती है, साथ ही आपके बच्चों का भविष्य जो है वो सुधर जाता है। तो अगर आप अपने कुल देवी देवता के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको अपने पूर्वजों से ज़रूर जानना चाहिए। इसी के साथ बाबा की, जो बाबा ससुर हैं, उनकी अलमारी खोली गई, तो उसमें काफ़ी सारी उनकी धरोहर, मतलब वो पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। तो उसमें
सारे पुराण जो है वो रखे हुए हैं। तो ये मैं यहाँ पर शिव महापुराण ही पढ़ रही थी, जिसमें बताया गया था कि पार्थिव शिवलिंग की कैसे पूजा की जाती है, रुद्राक्ष के बारे में बताया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो मैं बहुत जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा स्कंद पुराण रखा है और चारों वेद रखे हुए हैं। काफ़ी सारी उनकी किताबें हैं जो धीरे धीरे मैं ज़रूर पढ़ूँगी, समय मिलेगा तो। और आते रहने पर भी मैं बहुत अच्छा समय है यहाँ पर व्यतीत करने के लिए कि आपको इतना अच्छा अवसर मिले कि आप इन चीज़ों को पढ़ पाएँ। साथ ही सारे पुराणों में क्या अंतर है ये भी जानने का मौका मिलेगा, तो ज़रूर से पढ़कर मैं आपके साथ भी बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक छोटा-सा वीडियो शेयर करती हूँ जहाँ पर आपको मुझे से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको और यूज़फुल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।